Good afternoon, dear students. Today we do the practical of your chapter 8, that is cascading style sheet. बेटा देखिए, जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या है कि जो भी आप वेब पेज अपने बना रही हो उसको आप और भी इंटरेक्टिव वे से यदि आपको बनाना है तो उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमने चैप्टर्स नंबर 6 और 7 में पढ़ा है कि आप एक HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करके अपने एक वेब पेज को क्रिएट करते हो, लेकिन उसको और भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में बनाना, इसके लिए आप एक CSS लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हो जो आपकी क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कुछ नहीं है, कुछ हम एडवांस टैग का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दोज टैग्स वी कैन क्रिएट आवर वेब पेज इन एन इंटरेक्टिव वे। आप और भी इसको इंटरेक्टिव बना सकते हो। यहाँ पे आपकी 3 वेज गिवन है कि आप एक CSS को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो इन योर वेब पेज। फर्स्ट वन इज योर इनलाइन CS। इनलाइन CS क्या मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है आपको। इनलाइन मतलब एक लाइन के अंदर ही आप किसी स्टाइल को दे रहे हो और जिस लाइन के अंदर जिस भी स्टाइल को आप दोगे उसी के अकॉर्डिंग वो लाइन आपको शो होगी। क्योंकि हम वहाँ पे क्या करते थे, बॉडी के अंदर जा कर के अपना पूरा मैटर लिखते थे, फिर जो भी आप टेक्स्ट वहाँ पे दे रहे हो वो उसी कलर का आपको दिखाई देता था। लेकिन आप ये चाह रहे हो अलग अलग कलर की लाइंस आपको दिखाई दें, तो उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक पार्ट है आपका इनलाइन CSS, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिया है P स्टाइल कलर आपका ब्लू। इस तरीके से लिखा है आई एम डिस्प्लेड इन ब्लू कलर, मतलब जो ये लाइन है आपको ब्लू कलर में शो हो। बट आपकी बुक में जो आपको एग्जांपल गिवन है वहाँ पे आपको कलर का कोड गिवन है, ग्रीन कलर का कोड, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके डिफरेंट टाइप्स के कलर के कोड थे, कि कोड के अकॉर्डिंग आप कलर कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। आप डायरेक्ट कलर का नाम लिख करके भी यहाँ पे आप जिस भी कलर में अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं आपका जो इनलाइन CSS का है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए P स्टाइल मैंने लिया। जो स्टाइल है, स्टाइल क्या करते हैं, व्हेन ए ब्रीफ स्टाइल नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन ए सिलेक्टिव टेक्स्ट। आपने एक सिलेक्टिव टैग के ऊपर कोई पैराग्राफ आपने लिया है, उसके अंदर आपने एक स्टाइल दिया है, स्टाइल में आपने दिया कलर ब्लू। आप जो भी यहाँ पे लिखोगी वो सब आपको ब्लू ही दिखाई देगा। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो सब आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। सिंपली मैं अभी इस प्रोग्राम को एक बार रन कर रही हूँ और फिर हम इसके अंदर चेंजिंग करके देखेंगे कि आपका किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। देखिए अभी आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, देखिए मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ रन किया बेटा, ये देखिए। ठीक है, आपको फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही है, आई एम डिस्प्लेड इन ब्लू कलर। अब नीचे ग्रीन कलर वाला क्या है इसका भी मत सोचिए, आप पहले आप इसी को देखिए, क्योंकि कहने का मतलब है आपको फर्स्ट लाइन देखनी है। इसके अंदर क्या है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो आपको किस में दिखाई देगा, ब्लू कलर में ही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है, उसको मैंने सेव किया, सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने फिर से इस प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो जो भी मैं इसके अंदर लिखूँगी इस पूरे, मतलब जो आपने एक सिलेक्टिव टैग के लिए जो आपने इसको स्टाइल को बनाया है, जो ये स्टाइल आपने यूज़ किया है या आपने इस पैराग्राफ के लिए यूज़ किया है, तो जो ये आपने यूज़ किया इसके अंदर जो भी आप लिखोगे उसके ऊपर वो वैसा ही आपको दिखाई देगा। नीचे मैंने एक कोडिंग और की है, नेक्स्ट आपको गिवन है, पेज नंबर देख लीजिए अपनी बुक में 74 पे एक एग्जाम्पल आपको गिवन है। P स्टाइल कलर दिया, ग्रीन कलर का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। कहने का मतलब ये कि आप कलर नहीं, एक आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करके फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी आप वहाँ पे एट्रीब्यूट है, कहने का मतलब ये क्या है, इसका कोई भी प्रॉपर्टी है और ये उसकी क्या है, वैल्यू है। और भी यदि आप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना चाहते हो वो इसके अंदर कर सकते हो, क्योंकि आपके पेज नंबर 73 पे आपको बताया गया है एक प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर बनाते हैं। प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट फैमिली है और उसकी वैल्यू क्या दे रही है, मतलब कि आपको वो एरियल में दिखाई दे। तो जो अभी हम प्रोग्राम रन कर रहे थे, जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा था, इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा, आई एम डिस्प्लेड इन ग्रीन कलर एंड एरियल। कहने का मतलब ये है, अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे किया रेड, ठीक है, RED रेड कर दिया मैंने, Ctrl+S किया। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करूँ बेटा, अब मैं फिर से यहाँ रिफ्रेश करूँगी तो ये आपको रेड कलर में हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे आपने ये तो किया ही है, कलर वाला तो आपको समझ आ गया फर्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन एक सेमीकोलन जो बीच में सेमीकोलन लगाया है, इसकी हेल्प से आपको और भी वैल्यू अपने पेज में इंसर्ट करवानी है विद योर स्टाइल टैग, देन यू कैन डू इट। देखिए आपके इसमें लिखा गया है मोर देन वन स्टाइल कैन आल्सो बी अप्लाइड विच शुड बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो एक एग्जाम्पल आपको गिवन है कि आप एक प्री डिफाइंड मतलब कि आपने एक स्टाइल ले लिया है, उसके अंदर आपको कोई भी और भी एट्रीब्यूट इंक्लूड करने हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका जो एग्जांपल है ये आपका इनलाइन CS का है, ठीक है, कि आप किस तरीके से जो भी इसके अंदर आप राइट कर रहे हो, किस भी आपको और कोई फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए तो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिखा और मैंने देखिए प्रोग्राम को रन किया, तो अभी आपको देखो वो दिखाई नहीं दे रहा जो मैंने लिखा है। पहले आपने जो भी लिखा है उसके ऊपर आपको कंट्रोल S करना पड़ेगा, कंट्रोल आप S करोगे और फिर से आप उसको रन करोगे और आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपने जो भी दोबारा से लिखा है उसके पीछे लिखा हुआ आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जा कर के अपनी एक फ़ाइल को क्या करते हो, रन करते हो।